उठाओ उठाओ राम नाल ओए राम नाल एक भी गोली नहीं है। नो ड्रॉप। हम उसको ले जाएगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। वो जिंदा है, जिंदा। हम उसको ले जाएगा। मक्खनलाल, या वो जिंदा है या उसको मार दिया उन्होंने, बेचारे को लापता किया है। फिर हम लोग उस ट्रेन में बैठे रहा जी। फिर आधा घंटे के बाद ऐसा कुछ अपना भाषा का आवाज़ आया लद्दाखी में। फिर हमने बोला भाई ये कोई अपना लद्दाखी का कोई आवाज़ आ रहा है। तो हमने वो ट्रेन के नीचे से थोड़ा मिट्टी खोद के ट्रेन उठा के देखा तो थोड़ा दूरी पर एक ट्रेन लगा हुआ था। फिर उसमें मालूम पड़ा करम सिंह और कुछ जवान था। हाँ जी। फिर हमारा मन में ये सोचा कि भाई ये लोग हमको लेने के लिए आए, छोड़ाने के लिए आया हुआ है। ऊपर एक अंडरग्राउंड बैंकर खोदा हुआ था। फिर वहाँ गया, हम तीनों वहाँ पहुँचा तो वो लोग भी बैठा हुआ था, करम सिंह और उनको रखा हुआ था उसमें। फिर उन्होंने बोला भाई तुम लोग कहाँ से? फिर वहाँ बात शुरू हो गई। साहब, हम लोग नली के पास नाश्ता करने के लिए बैठे और दूर से चाइनीज का हरकत देखे और हमने अपने पैसे लिए। थोड़ी देर बाद उन लोग हमें दिखाई नहीं दे, अचानक हमारे पीछे से आके हमको हमला बोल दी। साहब काके, जब तुम लोग वापस नहीं आए ना तो हमने सर्च पार्टीज भेजी। अगले दिन सुबह हम भी निकल पड़े। हम एक मैदान पे पहुंचे थे कि ऊपर पहाड़ी पर से चाइनीज ने हम पर हमला कर दिया। हम नीचे थे, वो ऊपर थे। हमारा असला भी खत्म हो गया था। तो काके, हमारे 10 जवान भी शहीद हो गए। मजबूरन हमें हथियार डालने पड़े। फिर शुरू हुए हम 10 सिपाहियों की एक और लड़ाई। छह दिन खाना नहीं दिया, बंकर में रखा है, खड्डा खोदा हुआ इधर से उधर। रात भर हम डरते रहा, बिल्कुल कोड़ा करके ऐसे गर्दन पर पकड़ के फिर कमता था। इंट्रोगेशन करने के लिए 5-6 दिन कोई नहीं पहुंचा। फिर करम सिंह ने बोला भाई वो पूछेगा तो क्या बताएगा, ऐसे ऐसे बताना। फिर हमने पूरा जो बात जो है ना पूरा बात तय कर लिया। एक बात ध्यान रखना काका, वो लोग जितना भी अत्याचार करें, जितना भी जुल्म करें, तुमने अपनी बात पे अड़े रहना है। फिर वो साड़ी जमीन है, नादी नहीं है। असी अपनी जमीन दे अंदर थे, ये वो लोग थे जो साड़ी जमीन दे नहीं भारत तुम्हारा कोई अंग्रेज जमीन पर, ये भारत की जमीन है। वो धमका रहा है ना, ये डर जाएगा फिर बताएगा। मैंने कहा मैं डरना तो है नहीं, क्या मरना तो मरना है, डरने से क्या होगा। ले जाता है एक आदमी, फिर बोलता है कि भाई तुम्हारा पीछे कितना आदमी है, क्या है, किस ले आया, ये इसे से पूछता है। पहला वो इंग्लिश वाला था सिर्फ, बाकी कोई ये बात हिंदी करने वाला और कोई नहीं था, लद्दाखी करने वाला कोई नहीं था। फिर उसने बयान शुरू हो गया इंग्लिश में। इंग्लिश में समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता, आया नहीं। फिर मेरा को तंग हो गया, आई डोंट नो इंग्लिश कहा मैंने। फिर वो उसको शक पड़ गया ज़्यादा, इसको इंग्लिश जानता है, बोलता है नहीं। फिर 4-5 दिन के बाद हिंदी बोलने वाला भी आया, इंग्लिश बोलने वाला भी आया, तिब्बतीन बोलने वाला भी आया। फिर इंक्वायरी शुरू हो गई।
ओ भाई, तुम अपने गलती को मान लो, अपनी गलती मान लो। तुम गलती से चाइना में आया हो और फायर भी तुमने शुरू किया पहले। मान लो, अपनी गलती मान लो, नहीं तो तुम ये लोग तुम्हें मार देगा। नहीं, हमने रिजेक्ट हो गए। ये लोग हमें यहाँ आके हमको पकड़ के ले गया। मानो, अपनी गलती मान लो। नहीं, मेरे को नाले में 3 दफा ले गया, पिस्तौल में गोली डाला। शुरू में तो मैं थोड़ा डर गया। बोलता है तुम सच बताओ वरना हम शूट करेगा। मैंने कहा सच बताए, वही बात। एक बयान दिया, वही दिया ने मैंने ले, और 3-4 बयान कोई नहीं दिया। नहीं पहनना है मुझे, मैं हिंदुस्तानी हूँ। एक दिन पहले छोड़ने से पहले बोलता है कि आप लोग कल अपना देश में वापस जाएगा, जिंदा भी आप जो जिंदा है वो भी जाएगा, डेड बॉडी जो मरा हुआ है वो भी आप साथ लेकर जाएगा। कल वहाँ आपका हॉस्पिटल के जहाँ वो आपका लेने आएगा इंडिया गवर्नमेंट का आदमी, आपको वहाँ हैंड ओवर करेगा। हम चाइना जवाहरलाल नेहरू भाई भाई बोलता है, इसलिए वो लोग ने छोड़ा है। रेडियो में न्यूज़ में आया कि जितना चाइनीज इनकाउंटर में पकड़ा है, मारा है, वो सब वापस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिग्नल ये लोग 5-10 आदमी वहाँ मीटिंग करने चला गया। तो उसमें चाइनीज ने डिसाइड किया कि 10 आदमी सिर्फ लाएगा, 10 से ज्यादा नहीं लाएगा। जैन साहब, उस दिन का जो बात जो ना याद आता है, जो हमारा हमारा भाई था, हम साथ एक चूल्हे में खाता था। फिर हम छोड़ा, वो भी लाश भी लाया, हमारे साथ दिया। फिर हमें हॉस्पिटल में लाया, हॉस्पिटल में जलाया, फिर वहाँ पूजा किया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सभी सीआरपीएफ के शहीदों और सभी बहादुर अधिकारियों और जवानों की वीरता का अभिवादन करते हुए 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। आज भी इस दिन देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस शहादत को नमन करने हॉट स्प्रिंग्स में एकत्रित होते हैं और सभी राज्यों में क्रमशः उन सभी बहादुर अधिकारी और जवानों को याद किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए वीर गति प्राप्त की। 50 वर्षों से एक उचित श्रद्धांजलि, बलिदान की भावना का आदर करते हुए जयकारा 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 सुनो हमारा जयकारा। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। जय 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 जय। आंखों की नमी को आज झलक कर कहने दो, कहीं भुला न दे हम उन्हें, दर्द को बहने दो। आंखों की नमी को आज झलक कर कहने दो, कहीं भुला न दे हम उन्हें, दर्द को बहने दो। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। जब मौत ने आके ललकारा कुर्बानी को,
कर कहने दो, कहीं भुला न दे हम उन्हें, दर्द को बहने दो। जयकारा जयकारा जयकारा, सुना हमारा जयकारा। CRPS सदा अजय, भारत माता की जय। CRPS सदा अजय, भारत माता की जय। आंखें आंचल में नींद उन्हें भी आती थी, कोई तोतली बोली उन्हें भी रोज बुलाती थी। माँ के आंचल में नींद उन्हें भी आती थी, कोई तोतली बोली उन्हें भी रोज बुलाती थी। वो इंतजार वाला दरवाजा घर आंगन, उनको भी हिचकी बन के याद सताती थी। परदेश पे प्यार आया तो फिर कस के आया, फिर याद रहा ना और कुछ तूफान लहराया। उन जज्बातों को आज सलामी देंगे हम, जो भूले ना वो अमिट निशानी देंगे हम, जो भूले ना वो अमिट निशानी देंगे हम। आंखों की नमी को आज झलक कर कहने दो, कहीं भुला न दे हम उन्हें, दर्द को बहने दो। आंखों की नमी को आज झलक कर कहने दो,